प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार हालेलुया। ये डेली 10 मिनट विद द लॉर्ड, प्रभु का जो वचन पढ़ने का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन लोगों के लिए आपको बता दूं जो लोग नए आए हैं, तो मैं आपके लिए बता दूं, हर रोज एक अध्याय हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं। इन दिनों जो पुस्तक चल रही है, ये है पहला इतिहास, उसमें से हम एक अध्याय रोज पढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 6, जैसा कि हमने कल चैप्टर 5 पढ़ा। लेकिन चैप्टर 6 लंबा अध्याय है, काफी लंबा है। और लेट मी चेक, इट इज 81 बाइबल वर्ड्स है। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। क्या वाकई में आधा घंटा लगेगा? आइए देखते हैं। छठे अध्याय के पहले वचन में लेवी के पुत्र गेशोन, कहात और मरारी, कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जिएल, इस तरीके से ये और महायाजकों के वंशक्रम जो है उनके बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। नाम जो है उनके यहाँ पर मेंशन है। 15 पद तक सिर्फ नाम है। मैं कहूँगा ये आप पढ़िए, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। उद्देश्य है हमारा संगति करना, और जो हम संगति कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को कुछ गहराई से सीखेंगे। लेकिन नामों की जब बात आती है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ ताकि समय जो है वो हमारा बचे, उस पर हम ध्यान दें। 16 पद में देखेंगे लेवियों के अन्य वंशज। तो लेवियों के जो अन्य वंशज है, 16 पद से लेकर 30 पद तक उन सब के नाम है। और आपने वो नोटिस किया है, भजन संहिता में कई सारे प्रधान गाने वालों का, भजन गाने वाले का भजन, इसका भजन, उसका भजन, अलग अलग कौरववंशियों के भजन। अगर आप ये शब्द सुनते तो हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कौरववंशी होंगे कोई भी। चलो आइए हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम कभी भी कोई बुक पढ़ते हैं तो हम प्रेफरेंस बुक का यानी कि भूमिका नहीं पढ़ते। हम ये नहीं जानना चाहते कि राइटर कौन है, हम ये जानना चाहते कि किस वजह से क्यों लिखी गई पुस्तक, हम ये नहीं जानना चाहते किस टाइम पर लिखी गई। भाई ये इतिहास तो है, लेकिन ये इतिहास कब लिखा गया, हम ये जानना नहीं चाहते। हम डायरेक्ट शुरू होते हैं। लेकिन वो जब नाम मेंशन है तो वो मेंशन है किस बात के लिए? अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो आपको ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन है। तो यहाँ पर मंदिर के जो गायक हैं उन सब के नाम है। 31 पद में लिखा है, फिर जिनको दाऊद ने संदूक के भवन में रखे जाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहराया था, वे ये हैं। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। और जो अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वे ये हैं, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैया जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का। इस प्रकार से उन सब के नाम यहाँ पर आए हैं 48 पद तक। 48 में पढ़ता हूँ आपके लिए। और इनके भाई जो लेवी थे, वे परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे। लेवियों का बहुत खास है। हिंदू धर्म में बात करें तो लेवी यानी कि राजकार्यों के अलावा जो है ईश कार्यों में सम्मिलित थे, यानी कि वो है ब्राह्मण, राइट। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग हैं कुल। वैसे ही यहाँ पर लेवियों को जिम्मेदारी सौंपी थी प्रभु यहोवा ने। अब 49 पद से हारून के वंशज का नाम यहाँ पर मेंशन है, लेकिन उसके बाद में लेवियों का निवास भाग 54 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि लेवियों के लिए क्या हुआ। हमने पहले फर्स्ट सैमुएल, सेकंड सैमुएल में हमने इसके बारे में देखा कि लेवियों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई। उससे भी पहले पुस्तकों में हमने देखा कि क्या क्या व्यवस्था प्रभु यहोवा की ओर से रखी गई। प्रभु यहोवा ने अपने लोगों को समय और मौका दिया कि वो सीखें और वो काम करें। लिखा है 54 में, उनके भागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी बस्तियां ये हैं, अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिट्ठी जो हारून की संतान के नाम पर निकली, अर्थात चारों ओर के चारागाहों समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला। परंतु उस नगर के खेत और गांव यपुन्ने के पुत्र कालेब को दिए गए। हारून की संतान जो शरण नगर हेब्रोन और चारागांव समेत लिब्ना और यतीर और अपने अपने चारागांव समेत एश्तमो और अपने अपने चारागांव समेत हिलेन और दबीर, आशान और बेतशेमेश और बिन्यामीनी के गोत्रों में से अपने अपने चारागांव समेत गेबा, अमिल्लेमेत और अनातोत दिए गए। उनके घरानों की सब नगर 13 थे। अब किसको कौन कौन सा नगर मिला, कौन कौन सा भाग मिला, किस किस जगह पर रखा गया, वो सब नाम जो है
यहाँ पर मेंशन आप देखेंगे तो 80 पद में, और गाद के गोत्रों में से अपने अपने चरवाहों समेत गिलाद का रामोत, मैनेम, हेशबोन और याजेर दिए गए। इस तरीके से सब जगह के नाम दिए गए। अगर आप इस भाग को समझ पाए तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था, कौन सा किसका भाग था। क्या वाकई में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? शायद आपके लिए तो नहीं, पर मेरे ख्याल से आप मुझसे ही उम्मीद रखेंगे कि जब किसी के बारे में कोई बात हो रही है, वो स्थान और वो जगह किसके लिए, किसका था। मैं मेरी बेटी के साथ जो है ड्राइव पर था, कार से ऑफिस आ रहा था, और रास्ते में एक तस्वीर, एक मूर्ति देखी, और ये मूर्ति थी महाराणा प्रताप की, उसके घोड़े के साथ जिसका नाम चेतक है। पता है, चेतक का नाम जानकर कोई फर्क पड़ा हमें? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नाम पता था तो आसान है कि घोड़े का भी नाम चेतक था। चेतक की भी अपनी कहानी है। मैंने देखा है, महाराणा प्रताप का किला देखा है, और चेतक की वीरता के बारे में भी वहां लिखा है कि चेतक भी कैसा वीर था। महाराणा प्रताप बड़े वीर थे। उनकी तलवार एक ही वार से घोड़े के और सवार के 2 टुकड़े करने वाले महाराणा प्रताप, लंबे चौड़े तगड़े, बड़ी बड़ी तलवारें रखने वाले। सोचो अगर ये बात मुझे ना पता होती तो। लेकिन सवाल क्या था मेरी बेटी का, वो सुनिए। वो सवाल ये था, डैडी ये कैसा हो कि अगर ये जो पुराने लोग थे जो मर गए हैं वो अचानक से जिंदा हो जाएं सारे, तो मैंने कहा बड़ा हाहाकार मच जाएगा, जिस तरफ देखो उसी तरफ से। सोचो महाराणा प्रताप अगर जिंदा हो गए तो बोलेंगे लाओ लाओ मेरा उदयपुर दे दो मुझे वापस। तो फिर क्या होगा? हाँ, सोच के देखिए ना। That's a serious thing. So, if we know about the history, that history will help us to understand our future. हमारे फ्यूचर को प्लान करने में, देखने में, सोचने में, समझ में मदद करेगा। तो ये भाग भले ही आपके लिए ज्यादा मायने ना रखते हो, बोलोगे अरे क्या पास्टर जी बोरिंग लग रहा है, मे बी माय डियर्स, आई एम सॉरी, हिस्ट्री समटाइम गेट्स बोरिंग, लेकिन अगर आपको एक बार पता है तो बाद में बड़ा मजा आता है। यू आर इजी टू आंसर एंड इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी। और तब बाकी सब लोग ना सर खुजा रहे होंगे, हाँ आपने क्या बोला, समझ में नहीं आया, आपको ये बात कैसे पता? भैया यही तो फायदा है पढ़ने का। आओ संगति करें, पुकारें प्रभु को। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, अधिक संगति तेरे साथ करें। प्रभु मन दे ताकि हम और अधिक पढ़ें, संगति करें। तेरे लोगों को प्रभु तेरे वचन में आनंद आए। प्रभु तेरे साथ चलें, तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें, तेरी बात को सुने। पवित्र परमेश्वर, ये तेरी मर्जी है कि ये सारी डिटेल तूने पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें दी है, ताकि हम भटक ना जाएं, ज्ञान पाएं, बुद्धि पाएं, शिक्षा पाएं, तेरी ओर से पाएं। प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। तेरे लोगों को तू आशीषित कर, मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से बरकत दे, आशीष दे। कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।